लाला, अफगानिस्तान के लिए एक बात पर्टिकुलरली इन द रीसेंट टाइम्स देखी गई है कि जब जब राशिद खान इन चैलेंज होते हैं और राशिद से नहीं हो पा रहा होता जो राशिद का मेन जॉब है या कोर जॉब है, तब पूरी अफगानिस्तान टीम कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बैटरी राशिद खान से चल रही होती है। मे बी दैट इज वन प्लेस जहां पे आपको अफगानिस्तान को टारगेट करना चाहिए, हिट वेयर इट हिट्स मोस्ट। अच्छा, मुझे वहां पे वो नजर नहीं आया, वो लड़का पता नहीं वो फिट था कि नहीं था, वो जो फास्ट बॉलर था नवीन, वो खेला कोई मैच? नहीं खेला। अच्छा, वो मुझे नजर नहीं आया कि वो खेला। वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, नए बॉल से और स्लो वन और यॉर्कर्स मुझे उसकी बहुत पसंद है। अफगानिस्तान की पहले बैटिंग ठीक थी तो फास्ट बॉलर स्ट्रेंथ नहीं थी। इसके आने से, फारूकी के आने से उनकी बॉलिंग तगड़ी हुई और राशिद का रोल, इनकी जितनी जीत होगी देख लेना, उसमें राशिद का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। राशिद जिस जगह जिस सिचुएशन में आता है वो मेन बैट्समैनों को आउट कर जाता था या डॉट बॉल वो 3-4 रन से ज्यादा नहीं देता था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का ना होना ये अफगानिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि राशिद की परफॉर्मेंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल अदा किया अफगानिस्तान की। इसमें आगा को क्रेडिट जाता, आगा ने उसको चार छक्के उसने मारे, 4-5 छक्के उसको मारे, ये बहुत अच्छा किया उसने। ये हम अभी जो बैटिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इवन ये आजकल जो T20 में स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो मुझे लगता है प्लेयर्स के माइंड में जब वो अंदर जा रहे हैं तो उनके माइंड में स्ट्राइक रेट ही है कि यार अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, चाहे टीम 60 पे आउट हो जाए। तो ये चीज मुझे लगता है कि ये अफगानिस्तान हो जाए और जो पाकिस्तान की टीम है और भी बाकी जो टीम्स है, इनमें जो प्लेयर्स अब जैसे शाहिद भाई, इनका तो स्ट्राइक रेट कम हो ही नहीं सकता था ना, ये तो एक प्लेयर ही ऐसे थे। तो जो प्लेयर्स ऐसे हैं ये रोल उन्हीं को दिया जाए और बाकी जो प्लेयर्स हैं लाइक सलमान अली आगा और बाकी हैं, वो एक नॉर्मल गेम अवेयरनेस और कैलकुलेट करके खेल, कंडीशनल मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो फिर मुझे लगता है अफगानिस्तान के बैटर्स भी और हमारे बैटर्स भी जो भी पिछले मैच में हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, तो वो कुछ बेहतरी हो सकती है। बट देन जब कंडीशनल अवेयरनेस की हम बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान अभी तो चलेंगे ट्राई नेशन T20 का एक टैग लगा हुआ था। हमने लॉन्गर फॉर्मेट में ODI खेलते हुए जब अफगानिस्तान को देखा है, जब इंडिया में 2023 में वर्ल्ड कप हुआ है, उस वक्त हमें अफगानिस्तान टीम अडेप्टेबिलिटी में दिखी, अडेप्ट करती हुई दिखी, अवेयरनेस दिखी, बैटिंग में उन्होंने लंबा खींचा गेम को, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये T20 लगा हुआ है शायद इसलिए अब वो बिल्कुल भूल गए कि नहीं जी हम उस तरह भी खेल सकते हैं। नहीं, तो मेरा मतलब है कि एज अ प्रोफेशनल तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना। ये तो फिर T20 वनडे और टेस्ट के प्लेयर हो जाओगे, T20 की हो जाएगी, लेकिन वो तो आपके ऊपर है ना कि अगर आपने T20 खेलनी है तो वनडे वाले प्लेयर ने T20 में भी जगह बनानी है। इनके बीच में 2 प्लेयर आते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर थे। वो जिस ODIs में बड़ी अच्छी 100 रन की उन्होंने 100 भी किया, पता नहीं आयरम आपको या यूसुफ को नाम पता हो, वो 2 लड़के उन्होंने बहुत टेम्परमेंट के साथ खेला है वनडे क्रिकेट को, जिस तरह खब्बे थे, खब्बा और एक राइट हैंडर, उन्होंने 100 भी किए, लंबे रन किए और कंसिस्टेंट था वो लड़का वनडे के अंदर। तो उन 2 बैट्समैनों के आने के बाद हमें ये लग रहा था कि T20 के साथ अब ODI की टीम भी इनकी अब शेप अप हो रही है। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो उन लड़कों के नाम याद नहीं आ रहा, बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने। तो जिस तरह सवेरा कह रही है, आपको गेम के साथ अपने आप गेम चेंज करना पड़ता है, आपको गेम चेंज करना पड़ता है। पहले 6 ओवर के अंदर आपका डिफरेंट स्ट्राइक रेट है, फिर उसके बाद 7 ओवर से लेकर 13 ओवर डिफरेंट है, एंड देन फिर आखिरी के 5-6 ओवर जो वो डिफरेंट स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट भी मैटर करता है, लेकिन सिचुएशन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव इंटेंट की हम बात करते हैं, यूसुफ ने भी कभी बहुत दफा कहा है कि पॉजिटिव इंटेंट ये है कि अच्छी बॉल पे सिंगल कर लेना, ये पॉजिटिव इंटेंट है, ये अच्छी क्रिकेट है आपकी। अगर आप बॉलर भी तो है ना, सिर्फ बैट्समैन तो नहीं खेल रहा, बॉलर भी तो अच्छी बॉलें करता है, उसके डॉट वाली बॉल ना हो, बस किसी तरीके से सिंगल हो, स्ट्राइक रोटेट हो। अच्छा यूसुफ, ये छोटा स्पिन या फिर जब आपने कदमों का इस्तेमाल करना है बैट्समैन के बल्लेबाज, जैसे अभी ये शारजाह में मैचेस हुए हैं, ये भी आपको ऑफ द हैंड ही पिक करना पड़ेगा अगर आपने कदमों का इस्तेमाल करना है। देखिए, लाइन पिक करनी पड़ेगी, बॉल हाथ से निकलेगा फिर आपने निकलना है। अगर पहले निकल गए तो पीछे कर देगा, बॉल बाहर कर देगा, आपने निकलना भी लेट है, निकलना बड़ा। जैसे गंगुली बहुत अच्छा निकलता था, सईद भी बहुत अच्छा, इंजी भी बहुत अच्छा निकलते थे। हाँ, ये जो निकलना है ना, ये अभी जैसे अगर माइकल क्लार्क था ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा निकलता था, कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करता था, निकल के सिंगल कर लेता था। तो ये आपको ये जो निकलने की शॉट है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा बॉल हाथ से। वैसे भी वेट करना चाहिए जब तक कि बॉल हाथ से निकले नहीं, आप अपने कमिट ना करें अपने आप को, फिर आपके लिए इजी हो जाता है। आप
कहीं भी खेल सकते हैं उसको। यूसुफ का मतलब है कि हाथ पे नजर होगी ना तो पता चल जाएगा कि फ्लाइट आए तो मुझे टाइम मिल जाएगा, होती ना थोड़े तेज कर देना, तेज का भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो वो आपको आइडिया हो जाता है। देखिए जिन बॉलर्स को हम लोग खेले हुए उनको आप बगैर हाथ देखे नहीं खेल सकते थे। वॉन को, मुरली को तो वैसे भी समझ नहीं आई, देख के भी समझ नहीं आई। अच्छा, काका वगैरह का ये था यूसुफ का कि जितने तगड़े फास्ट बॉलर हो ना उनको बड़ा अच्छा मैनेज करते थे इसके अंदर, और इंजी भाई के अंदर जहाँ मीडियम पैसे छोटे छोटे आते थे जान जाती थी, और इंजी भाई की बहुत जाती थी। बॉल खुद नहीं आ रही होती थी ना, बॉल खुद आती रहे तो छोटे छोटी छोटी स्विंग वाले बॉलर नहीं आते थे। वो खालिद, जो उनका खालिद फास्ट बॉलर था, खालिद का मुंह बनने लग और ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में भी ले गया था 99 वर्ल्ड कप में, वो 2-3 विकेट ले गया था उनका, बहुत था मैं उनका। बट लुकिंग एट द हैंड, बहुत आप पिछली दफा भी एक दफा ये डिबेट बड़ी आई थी कि लुकिंग एट द हैंड या आंखें बंद करके शॉट मारने वाली एक डिबेट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो चली थी। बट यूसुफ, इन द रीसेंट टाइम्स जब हम अपने इन नए लड़कों को देखते हैं, क्या ये इस जनरेशन का इशू है, जल्दबाजी देखना नहीं है? लुक एट दी हैंड, हमें क्यों स्पिन पे इसलिए स्ट्रगल करते हुए लड़के दिखते हैं, वो देख नहीं रहे? हाँ, मेरा ख्याल है देख भी नहीं, और जो प्रैक्टिस है ना इनकी, मुझे वो भी सही नहीं लगती। हाँ। ये जो हर वक्त आप इससे खेल रहे होते हैं ना, ये नेचुरल नहीं है। बिल्कुल। ये आपको बस एक जगह आप खड़े हैं और आपके बस हाथ चल रहे हैं, वो मेरा करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी करनी चाहिए। हाँ। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हमें हाथ से खेलना चाहिए, स्पिन भी खेलनी चाहिए। हाँ। थोड़ा रफ कर ले, कोई बात नहीं, अच्छा जितना मुश्किल खेलेंगे, अगर सीधी विकेट आ गई तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर ऐसी विकेटें आती है जो अभी शारजा में थी, उस पर भी आप रन्स करेंगे। आगा को एज जाए, को स्पिन को अच्छा खेलता है, वो स्वीप शॉट मार लेता है, वो एक्स्ट्रा कवर मार लेता है। बट देन आगा का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस शायद हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा है। इतने सालों से सलमान अली आगा, आगा अली सलमान, वो नाम भी इधर उधर ऊपर नीचे, मैं इसको 2020 से देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं अकेडमी में आया था तो हम जाते थे मैचेस देखने, तो फर्स्ट क्लास में ये रन्स करता था, वनडे में, T20 में, तो ये पूरी क्रिकेट खेलता था। तो इसको एज है इस चीज़ का, इससे फर्स्ट क्लास खेली है। खैर, इसकी डिबेट तो होती रहती है कि हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेलते। बिल्कुल खेलनी चाहिए इन लोगों को, बहुत फ़ायदा होगा। आई डोंट नो क्यों नहीं खेलते ये लड़के, ना बॉलर्स खेलते हैं ना बैट्समैन खेलते हैं। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है नहीं खेल रहा, इनके कंपल्सरी करने चाहिए 4 से 5 फर्स्ट क्लास मैच। इसके बगैर इनको कहीं आने जाने की इजाज़त होनी नहीं चाहिए, तब जाके हमारे लड़के कुछ बेहतर होंगे। अच्छी इन्वेस्टमेंट करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, लड़के खेलेंगे, अच्छे पैसे दें, अच्छे पैसे दें। अभी पता चला मुझे कि बाथरूम में चूहे निकल आए थे, फिर कमरे में चूहे थे, पता नहीं इस तरह की चीजें। डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ कटौती हुई, अगर ट्रेन से लड़के सफर कर रहे हैं। अच्छा, ये अब हुआ है मेरा ख्याल है। जी, अब हुआ है। और डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो है वो कुछ % कमी करने की बात आई है। तो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कमी, कॉन्ट्रैक्ट्स में चीज़ लिखी नहीं होती कि लड़कियों के उसमें तो है, हमारे लिए तो कंपल्सरी है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया का कोई सीजन खेलने जाना है और अगर मेरा डोमेस्टिक आ गया तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल होना है।